मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फ़तल ख़वारिज के खिलाफ फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खारिजों को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 105 खारजी मारे गए। असलहा, दस्ती बम और दीगर सामान बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। आपने हमस में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खदशा। अमेरिका ने ईरान के हमलों के खिलाफ नया सिलसिला शुरू कर दिया। ईरान के शहर अस्लोविया, कशम जजीरे और चाबहार पर बमबारी। सिरेक शहर में 2, बंदर अब्बास में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेनकॉम के मुताबिक 140 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियत, गोला बारूद के ज़ख़ीरे, मवासलाती नेटवर्क और साहली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। सेनकॉम का कहना है कि हमले कुब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले के जवाब में किए। ईरानी हमले के बाद हमले का एक रुकन लापता है। जहाज़ पर आग लगी हुई है। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जहाज़ सफ़र करने से कासिर है। ईरान को तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद तर्ज़ अमल बेहतर बनाने का मौका दिया, मगर वो नाकाम रहा। हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के भरपूर जवाबी वार। खत्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। पाज़रान इनकलाब के मुताबिक कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुतादिद हमले किए। मिसाइल और ड्रोन्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। अमारात और कतर में अमरीकी अड्डों पर धमाके भी हुए। पाज़रान इनकलाब ने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है मुल्की दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है। वजारत ने ईरानी हमलों की तादाद और ना ही किसी नुकसान की इत्तला दी। क़तरी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि फ़ौज ने कतर पर दागे गए मिसाइल हमले रोक भी दिए। दोहा में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बहरीनी वज़ारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाज़ें दुश्मन की मिसाइल तबाह करने की हैं। मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइल नाकारा बना रहा है। ईरान ने एक बार फिर आपने होमस बंद कर दी। पाज़रान इनकलाब की बहरिया का कहना है ताउकनिसानी होमस से आमदोरफ्त बंद रहेगी। एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की। इजाज़त के बगैर गुजरने पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इतलात तक किसी भी बहरी जहाज़ को अपने होमस से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाज़रान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हालिया ईरान अमरीका कशीदगी कम करवाने के लिए कोशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि तमाम फ़रीक कशीदगी में कमी लाएँ और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार ने जून के इस्लामाबाद मफ़ाहमती मुआहदे पर अमल दरामद की अहमियत उजागर की। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का अदा किया। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की पेशकश भी की। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका और ईरान में बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक और दौर। आपने हमस को बहाल करने के लिए ओमान में अहम बैठक। ईरान और ओमान के नुमाइंदों के साथ कतरी हुकाम की भी शिरकत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान और ओमान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ अहम मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का महवर आपने हमस में जहाज़ रानी का इंतज़ाम था। मुश्तरका मफादात के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़लीजी ममालिक का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। ओमान में होने वाली मुलाकात में ईरान ने गलती तस्लीम की। ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी मुलाकात में बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गलती को माना। बताया कि यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए की। अमरीकी मीडिया का दावा रिपोर्ट किया कि अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया ईरान इस गलती को अवामी सतह पर तस्लीम करे और आपने हमस को खोलने का ऐलान करे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप गैर रस्मी राब्ते के जवाब में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर चुके हैं।
अमेरिका ने डील के तहत किए गए वादे पूरे न किए तो मफाहमती यादाश्त पर अमल तर्क कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अमेरिका को डील के तहत अपने वादे वफा करने चाहिए। 7 और 8 जुलाई को ईरानी जज़ायर और जनूबी शहरों पर अमेरिकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की और बाहमी मफाहमती यादाश्त की सरीहन खिलाफवर्जी करार दिया। कहा अमेरिकी खिलाफवर्जियों के बाद ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का पाबंद नहीं रहेगा। अमेरिका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनी के मुबैना माली मुआवन अली अंसारी समेत 13 अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरान के एक्सचेंज हाउसेज समेत मुतालिक कंपनीज पाबंदियों की जद में आ गईं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर और कारोबारी शख्सियात पर पासदारान इनकलाब की मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया है। पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई को महदूद करना और गैर मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़ख़ायर मुनक़ता करना है। ईरान ने जंग के दौरान ड्रोन्स की पैदावार में 3 गुना इजाफा कर दिया। जंग के अरूज पर भी ईरान की दिफाई पैदावार नहीं रुकी। कायम मकाम वज़ीर दिफा माजिद इब्न रज़ा के मुताबिक टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में मददगार साबित हुई। जदीद टेक्नोलॉजी मुल्क की दिफाई ताकत का अहम तरीन सुतून है। गर्मी के सताए अवाम को राहत मिल गई। मानसून के नए स्पेल से जल्द तलेक शहरियों का संडे ठंडा गुजरेगा। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरावाला गुजरात वजीराबाद नारोवाल आफसाबाद में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद झेलम मलकवाल उकाड़ा के अलावा मोटरवे पर बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में बरसाती नाले बिफर गए। सदार स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी इजलास। निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ पूरा कर लिया गया। मरियम नवाज ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत कर दी। पैफ असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अख्तराई ज़राए आमदन पर जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी इजलास। निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायज़ा। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ पूरा कर लिया गया। मरियम नवाज़ ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत कर दी। पैफ अज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अख्तियारी ज़राए आमदन पर जामे प्लान तलब कर लिया। केपी हुकूमत का अमन अमान के लिए पुलिसिंग निज़ाम को जदीद बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तला शफी जान का कहना था कि केपी में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। रबा माली साल बलूचिस्तान का बजट बढ़ाकर 191 अरब रुपए कर दिया है। फ्रंट लाइन अजलाम में पुलिस और CTD की इस्तेदादकार बेहतर बनाने के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पेशावर में CTD हेडक्वार्टर जदीद असलहे और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए फंड्स रखे हैं। थर्मल कैमरे, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी भी खरीदी जाएगी। 6 माह के दौरान एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों के 341 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सरगोदा में इंसानियत सोच वाक़या। सफाक शख्स की 6 साला बच्ची से ज़्यादती कत्ल करके लाश ठिकाने लगाना चाहता था मगर बच्ची को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को दूसरे शहर ले जाने के लिए बस अड्डे पर खड़ा था। इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि वो बच्ची को दूसरे शहर लेकर जाकर कत्ल करना चाहता था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया। दूसरे शहर जाने से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया। DPO सरगोदा के मुताबिक मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है।
मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती की तस्दीक हुई। तफ्तीश मेरिट और हक़ाइक़ की रोशनी में जल्द यकसू करके मुलज़िम को सख्त सज़ा दिलाई जाएगी।